नमस्कार, आदाब, अभिनंदन, सत श्री अकाल। दोस्तों, जैसे आपको पता है, कल सीएस द्वारा विनेश फोगट के मेडल का निर्णय आना है। मेडल सीएस दे ना दे, वो विनेश की किस्मत और भारतीय वासियों की दुआ काम करेगी या नहीं करेगी, वो बात की है। लेकिन आज मैं आईओसी और डब्ल्यूडब्ल्यूएफ के बहुत ही गंभीर मुद्दे के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ, जो इसे आप खुद ही सोच लेना, आप इसे गलती कहोगे, बेवकूफ़ी कहोगे। इतना गंभीर मुद्दा आज मैं लेकर आया हूँ। आप मेरा वीडियो पूरा देखना और कोशिश करना कि इसको आगे सब्सक्राइब करो या ना करो, आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि मैं छोटा यूट्यूबर हूँ। मेरी बात कम लोगों तक पहुँचेगी। जितने अधिक से अधिक लोगों तक मेरी बात पहुँच सके वो पहुँचे। अब मैं आता हूँ विनेश फोगट के मैच वाले दिन। पहले मैच में उसने जापान की सुसाकी को आखिरी 9 सेकंड पहले दाव लगाकर 2-2 से बराबरी की, और उसके बाद क्योंकि उसका बड़ा दाव था, जापान की लड़की ने रिव्यू लिया, और रिव्यू क्योंकि वो हार गई, इस वजह से ये 3-2 से जीत गई। दूसरे मैच में इसने यूक्रेन की लिवाच को हराया। तीसरे मैच में इन्होंने क्यूबा की गुज़मैन को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इस वक्त तक सब कुछ ठीक था। अगले दिन एक अभूतपूर्व घटना होती है जो आज से पहले कभी नहीं हुई। कोई पहलवान वेट की अधिकता की वजह से अगर बाहर हुआ है तो वो पहले ही हो गया है। फाइनल में पहुंचने के बाद ये एक ऐसी अभूतपूर्व घटना थी जो आज से पहले कभी नहीं हुई। इस वजह से इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन और वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन ने विनेश फोगट को 100 ग्राम भार से अधिकता पाए जाने के कारण डिस्क्वालीफाई कर दिया। ठीक है, डिस्क्वालीफाई कर दिया, कोई बात नहीं, तुम अपने नियमों के हिसाब से चले, डिस्क्वालीफाई कर दिया। लेकिन अब आपको मैं बताता हूँ, इतनी बेवकूफ़ी वाले, ये अंपायरिंग तो पक्षपातपूर्ण करते ही हैं, डिसीज़न भी इनके इतने बेवकूफ़ी वाले होते हैं। विनेश फोगट जैसे ही डिस्क्वालीफाई हुई, उसकी सारी कुश्तियाँ नल एंड वाइड हो गई। इसमें सुसाकी का कोई कसूर नहीं था कि वो उससे पहले राउंड में भिड़ी, या लिवाच का कोई कसूर नहीं था, नया ही गुज़मैन का कसूर था। अब वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन ने गुज़मैन को फाइनल में पहुंचा दिया। एक कमज़ोर प्रतिद्वंदी को तुमने फाइनल में अनड्यू एडवांटेज देकर इस वजह से पहुंचा दिया क्योंकि एक अभूतपूर्व घटना हो गई थी। जबकि होना ये चाहिए था, सुसाकी जो आज तक यूकी अपनी जापान की कंपेटिटर के अलावा, वो भी 2015, 2017 और 2019 में आखिरी बार हारी थी, 3 कुश्तियाँ सिर्फ हारी थी। 82-0 का उसका रिकॉर्ड, वर्ल्ड चैंपियन। उसकी कोई गलती नहीं थी कि विनेश फोगट के आगे वो पहले राउंड में खेल गई। गुज़मैन जो मेडल की हकदार ही नहीं थी, वो सिल्वर ले उड़ी, और जो ये हिल्डेब्रांड अमेरिका की, जिसको क्योंकि वो विनेश फोगट के उससे ग्रुप से नहीं आई थी, वो फाइनल में जाती तो उसका, अगर ये सही तरीके से, इनको कुश्ती दोबारा करवानी चाहिए थी। एक कुश्ती इन्हें फालतू करनी पड़ती। इन्होंने क्या किया, गुज़मैन को तो फाइनल में पहुंचा दिया। किस बात का फाइनल में पहुंचाया भाई तुमने? वो 3 लड़कियां हारी थी, उन तीनों को दोबारा से आपस में मुकाबला कराना चाहिए था। पहले सुसाकी और लिवाच का मुकाबला कराना चाहिए था। सुसाकी ने जीतना था क्योंकि टेक्निकल सुपीरियरिटी में बाद में भी उसने उसको हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता। दूसरा मैच इसका गुज़मैन से कराना चाहिए था, उससे क्या सुसाकी फाइनल में पहुंच जाती। अब लिवाच और गुज़मैन का
इनको मैच कराना चाहिए था ब्रॉन्ज मेडल के लिए, जिसमें लिवाच ने सबसे ज़्यादा फाइट दी थी फोगट को सुसाकी के बाद। लिवाच ने गुजमैन को हरा देना था, जिसको कुछ नहीं मिलना था, वो चौथे नंबर पे रहनी थी लड़की, वो आपका सिल्वर मेडल ले गई। और विश्व चैंपियन सुसाकी, अगर तुम मतलब नियमों का रोना तो रो रहे हो, मतलब है नियमों का रोना रोकर तुमने विनेश फोगट को तो बाहर कर दिया। और तुम्हारे ये नियम कहाँ थे, मतलब आज तक कभी अभूतपूर्व इस तरीके की घटना नहीं हुई। और तुमने मतलब सीधा गुजमैन को एडवांटेज देकर, क्योंकि अमेरिका की वहाँ पे लॉबी मजबूत है, अमेरिका वाली को पता था कि गुजमैन को हरा देना है, वो गोल्ड मेडल जीत जाएगी। जबकि अमेरिका की लड़की सिल्वर मेडल की हकदार थी। विश्व चैंपियन सुसाकी को फाइनल में पहुंच के ये अमेरिका की लड़की को हरा देना था, और लिवाच ने गुजमैन को हरा देना था। ये इस तरीके से सारा मेडलों का उलट पलट हो गया है। मेरे को ये नहीं समझ आता कि हमारे वो सालवे साहब वकील, हो सकता है उनके दिमाग में भी ये बात आई हो, पर लेकिन इसको ज़्यादा नहीं घसीटने के लिए। लेकिन ये मतलब इतनी बड़ी चूक ये वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन और इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन कैसे कर सकती हैं। जब विनोश फोगट डिस्क्वालीफाई हो गई तो उसकी सारियाँ कुश्तियाँ ख़त्म हो गई थी, तो सभी को बराबर अवसर दिया जाना चाहिए था। एक खिलाड़ी को स्पेशली फाइनल में सीधी एंट्री दे रहे हो, क्यों भाई, मतलब ये किस लिए था। तो दोस्तों ये गंभीर मुद्दा है जिस पे मतलब है, क्योंकि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि फाइनल में पहुंचने के बाद कोई डिस्क्वालीफाई हो गया हो, वो हुए तो पहले ही बाहर हो जाते थे। तो इस एंगल से भी चलो इस बार जो हुआ, मेरे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा, आप बेशक सब्सक्राइब मत करो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर कर मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाओ, ताकि शायद ये कहीं आवाज़ इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन और वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन, जो बहुत तोप समझते हैं अपने आप को, उनके तक पहुंच जाए। विनेश फोगट की कुश्ती 12 घंटे बाद होनी थी, वो चाहते तो उसको एक मौका और 4 घंटे 6 घंटे के बाद दे सकते थे, क्यों ये अभूतपूर्व स्थिति थी। उस वक्त इन्होंने इस चीज़ का ध्यान नहीं रखा और सारे नियमों को ताक पर रख के मतलब है उन्होंने रैपिड चेस राउंड को तो भूल ही गए। मतलब रैपिड चेस राउंड का मतलब जितनी लड़कियां फाइनल में पहुंचने वाली से आ रही हैं उनके सबके आपस में दोबारा मुकाबले होते हैं। तो ये एक गंभीर मुद्दा है जिसको मैं चाहता हूँ कि मेरी आवाज़, मैं बहुत छोटा यूट्यूबर हूँ, मेरी आवाज़ कम लोगों तक जाती है, तो जितना आप शेयर करोगे उतनी आगे से इस तरीके के नियम बन जाएं कि ऐसी अभूतपूर्व स्थिति से निपटने के लिए क्या किया जाए। तो मैं चाहता हूँ आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो ताकि मेरी आवाज़ सब तक पहुँच सके। नमस्कार।